थे, इस जन्म में भी 6 जन कैसे साथ साथ आते हैं, आइए देखिए। इस जन्म में 2 जीव बने हैं, राजा इक्षुकार और रानी कमलावती। दूसरे 2 जीव हैं भृगु पुरोहित एवं उसकी पत्नी यशा। भृगु पुरोहित को बड़ी मन्नत के बाद 2 पुत्र हुए। वेद पर देववाणी ने कहा था कि बच्चे थोड़े बड़े होने के बाद दीक्षा ग्रहण करेंगे, लेकिन माता पिता का मोह कैसा जो बच्चों को दीक्षा लेने से रोक रहा है। आइए देखिए भृगु पुरोहित, यशा और उनके पुत्र देवभद्र एवं यशोभद्र क्या बातें हो रही है और किस तरह उनमें वैराग्य का बीज पनपता है। यशा, सुनो यशा। जी स्वामी। मैं बच्चों का ध्यान रखना, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, आने में देरी होगी, उन्हें कहीं इधर उधर जाने मत देना। पर स्वामी, जब से हम इस नगरी में रहने आए हैं तब से बच्चे घर में रहते रहते थक से गए हैं और सुना है नगर में मेला लगा हुआ है। अच्छा होता अगर आप बच्चों को मेला दिखाने ले जाते। अच्छा याद दिलाया तुमने मुझे तो आजकल इस काम के आगे कुछ सूझता ही नहीं है। वैसे भी मैं नगरी में जा ही रहा हूँ तो चलो बच्चों को ले ही जाता हूँ। बच्चों। देवभद्र, ओ यशोभद्र। जी माँ। क्या पिताजी के साथ मेले में जाना है आपको? हाँ माँ, जाना है। पर माँ, वहाँ कुछ डर जैसा तो नहीं ना? नहीं, वहाँ कुछ डर जैसा नहीं। पर सुनो, एक बात का ध्यान रखना, वहाँ जो जैन मुनि होते हैं ना, जो सफेद कपड़े पहनते हैं, मुंह पर कपड़ा बांध के रखते हैं, हाथ में सफेद नरम झाड़ू रखते हैं और जिनके हाथ में झोली होती है, उनके पास बिल्कुल भी मत जाना, उनसे थोड़ा दूर ही रहना। क्यों नहीं जाना माँ? अरे वह इसलिए क्योंकि उनके पास जो झोली होती है उसमें चाकू, कैंची जैसे शस्त्र होते हैं और वो जब छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं तो उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं और मार डालते हैं। इसलिए उनके पास बिल्कुल भी मत जाना। अच्छा माँ, हम नहीं जाएंगे। बच्चों तैयार हो जाओ, चलो। भृगु और दोनों बच्चे मेले में चले जाते हैं। अरे जल्दी से खाना बना लेती हूँ, ऐसा करती हूँ साथ में लड्डू भी बना लेती हूँ, दोनों बच्चों को लड्डू बहुत पसंद है। भृगु और बच्चे मेले में घूमकर आने के बाद उसी रास्ते से वापस आते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। बच्चों, थोड़ी ही दूर पर हमारा गांव है, मुझे राज्य का कुछ काम है, मैं करके आता हूँ। आप दोनों चले जाओगे ना? हाँ पिताजी, हम बराबर चले जाएंगे, आप अपना काम करके ही आना। ध्यान रखना, कहीं इधर उधर जाना मत, मैं अभी आता हूँ। भृगु के चले जाने के बाद बच्चे जैसे ही चलने लगते हैं तो सामने से दोनों को संत आते हुए दिखाई देते हैं। दोनों बच्चे डर कर एक पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, पेड़ पर चढ़ जाते हैं। उसी पेड़ के नीचे संत आकर खड़े हो गए। आगे देखते हैं क्या होता है। गुरुदेव, धूप बहुत हो रही है, गांव अभी और कितना दूर है गुरुदेव? बस ये रहा, पहले अपन गोचरी कर ले, फिर जैसा अवसर होगा देखेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। देवभद्र और यशोभद्र ध्यानपूर्वक मुनि की चर्या देख रहे हैं। वे सोचने लगे, ऐसे दयालु साधु तो हमने पहले भी कहीं देखे हैं। चिंतन करते करते उनको जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। दोनों बच्चे कैसे वैराग्य के रंग में रंगते हैं, आइए हम देखते हैं। गुरुदेव, आहार ग्रहण कीजिए गुरुदेव। अहो, कितनी अपूर्व सुंदर है ये संयम की साधना। मुझे तो दीक्षा लेनी ही है यशोभद्र। मैं भी दीक्षा लूंगा। आज तक हमारे माता पिता ने तो हमें जैन धर्म के बारे में कुछ और ही बता रखा था। जैन मुनि मारने वाले नहीं होते, ये तो 6 काया के जीवों की रक्षा करने वाले होते हैं। हे भगवान, आप कुछ दिनों के लिए हमारे इक्षुकार नगर आने की कृपा करो, ताकि हम जल्द से जल्द अपने माता पिता से आज्ञा लेकर ये जैन मोक्ष देने वाली दीक्षा लेकर अपने मनुष्य भाव को सार्थक करेंगे।
जैसा सुख होगा वैसा करेंगे, धर्म कार्य में विलम्ब नहीं करेंगे। दोनों बच्चे घर आते हैं और घर आने के बाद देखते हैं यशा और बच्चों के बीच में क्या बातचीत होती है। अरे आ गए बच्चों, इतनी देरी कैसे हुई आने में? चलो अब खाना खा लो। नहीं पिताजी, नहीं माँ, आज से हम रात को खाना नहीं खाएंगे। आज ही हमने महाराजा से पछतान लिए हैं। बच्चे खाना खाए बिना ही चले जाते हैं। हे स्वामी, देखिए ना ये क्या हो गया स्वामी। क्या हुआ यशा? जिसका हमें डर था वही हुआ। हमारे ये दोनों बच्चे जैन साधु संतों से पछतान लेकर आए हैं। अच्छा, तो क्या फिर इन्होंने खाना खाया या नहीं? नहीं, इन लोगों ने तो खाना नहीं खाया। अब तो मुझे भी भूख नहीं है। क्या आपको खाना परोस दूं स्वामी? क्या इन्होंने खाना नहीं खाया? नहीं, अब तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भी भूख नहीं है। अगले दिन सवेरा हो गया। देवभद्र, यशोभद्र, उठो बेटा। आप दोनों ने रात से ही कुछ नहीं खाया है, भूख लगी होगी, चलो कुछ खा लो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं, लो बेटा। देखो माँ, इन लड्डुओं में तो मरी हुई छिपकली निकली है। जैन धर्म के एक छोटे से पचखाड़ ने हमें बचा लिया। अगर हम दीक्षा लेके संत बनेंगे तो सारे दुख ही मिट जाएंगे। ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हें तो इस कुदरत ने बचाया है। नहीं पिताजी, अब तो हमें आज्ञा दे ही दीजिए। हम ये जैन धर्म स्वीकार करके दीक्षा ही लेनी है। आइए देखते हैं यशा और पुरोहित देवभद्र यशोभद्र को कैसे समझाते हैं। वे हर संभव प्रयास करते हैं कि बच्चे दीक्षा न ले, पर आगे क्या होता है यह किसी ने नहीं सोचा होगा। बच्चों, इतनी छोटी उम्र में तो दीक्षा की बात होती ही नहीं है। माँ, जीवन क्षणिक है, ये कभी भी पूरा हो सकता है, इसकी कोई खबर नहीं। अतः आप हमें जल्द से जल्द आज्ञा दे दो ताकि हम दीक्षा ले सकें। बेटा, वेदों में भी लिखा है कि जिसे पुत्र नहीं उसे मोक्ष नहीं। पहले तुम शादी करो, उसके बाद पुत्र हो जाए, जब दीक्षा ले लेना। ऐसी भी क्या जल्दी है? पिताजी, हमारी उम्र भी आप जितनी लंबी होगी, ये कौन बता सकता है। देखो बेटा, हमारे पास इतना धन है, इतनी वैभव है, इतनी लक्ष्मी है, पहले इसका उपभोग परिभोग करो, उसके बाद दीक्षा लेना। पिताजी, लक्ष्मी चंचल है, आज है कल नहीं, फिर इसका क्या भरोसा। और बेटा, अगर तुम अब भी दीक्षा ले लोगे तो हमारे बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? पहले माँ बाप की सेवा करो, उसके बाद सोचना दीक्षा के बारे में। माँ, जो ये जानता है कि मैं इतने वर्ष तक नहीं मरूंगा, वास्तव में वही ऐसी इच्छा कर सकता है कि ये धर्म कार्य में आज नहीं कल कर लूंगा। जिस धर्म को स्वीकार करके फिर जन्म ही न लेना पड़े, ऐसे जैन धर्म को मैं आज ही अंगीकार करके दीक्षा लेना चाहता हूँ। बेटा, पहले इस संसार के सुखों का उपभोग करो, उसके बाद फिर सोचेंगे दीक्षा की। पिताजी, इस संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो इस जीव को प्राप्त न हुआ हो। अतः राग भाव को दूर करके धर्म में श्रद्धा रखना एवं साधु धर्म को अंगीकार करना ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। सुनिए अजी, सुनिए, देवताओं की वाणी कभी खाली नहीं जाती। अब हमें बच्चों को आज्ञा दे ही देनी चाहिए। अब हम दोनों ही संसार के सुखों का भोग करेंगे। अरे पागल हो गई हो क्या? हमारी ये दोनों पुत्र इस संसार को असार जान करके, इस लक्ष्मी को नाशवान जान करके, अपने जीवन को क्षण भंगुर जान करके संयम मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी अवस्था में मैं इस संसार के काम भोगों में रहूं? ऐसा हो नहीं सकता। क्या ये संभव है? नहीं, मैं भी इन्हीं के साथ ही दीक्षा लूंगा। ये क्या कह रहे हैं स्वामी? अगर आप ही संसार में नहीं रहेंगे तो मेरा यहाँ क्या काम? देखो यशा, हमारा और तुम्हारा दोनों का एक न एक दिन तो वियोग निश्चित ही है। तो क्यों ना जब तक हमारा यह शरीर है, इसकी शक्ति का हमें सही उपयोग ही कर लेना चाहिए। नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। हे भद्रे, जिस तरह सर्प अपने शरीर पर उत्पन्न केंचुली को छोड़ करके निरपेक्ष भाव से आगे बढ़ जाता है, वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता, इसी तरह हमारे ये दोनों पुत्र इस संसार के काम भोग को छोड़ करके आगे बढ़ करके अपने संयम मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस अवस्था में मैं भी उन्हीं के साथ ही जाऊंगा। मुझे आपकी बात समझ आ गई है स्वामी। चलो हम सभी एक साथ दीक्षा के लिए निकलते हैं।
धन्य हो उनके दोनों कुमार। इन चारों की एक सम्मति हो गई। अपना घर बार इन संपत्ति छोड़कर वे चारों ही दीक्षा लेने के लिए निकल गए। उनकी संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण राज्य की सभी धन संपत्ति राज्य भंडार में लाई जाने लगी। यह बात सुनकर कि उनकी विपुल एवं विस्तीर्ण धन संपत्ति को राजा लेना चाहता है, रानी कमलावती राजा इक्ष्वाकु को प्रतिबोध देने पहुंचती है। आइए देखेंगे रानी कमलावती के द्वारा राजा इक्ष्वाकु की आत्मा को जागृत करने वाला यह दिल को दहलाने वाला संवाद। जैसे राजुल ने रत्नेमी को जगाया, वैसे ही कमलावती रानी के वचनों में क्या ताकत है, आइए देखते हैं। हे राजन, आज नगरी में कोई उत्सव है क्या? नहीं महारानी, कोई भी उत्सव नहीं है। अरे देखो तो सही, ये धूल कैसी उड़ रही है? ये धूल जो धन की गाड़ियां आ रही है उसी की उड़ रही है। क्या महाराज, आपने किसी का धन लूटा है अथवा किसी को दंडित किया है? नहीं महारानी, आपको कुछ पता नहीं है। अपनी नगरी के और भृगु पुरोहित, उनकी पत्नी यशा और उनके दोनों पुत्र देवभद्र और यशोभद्र चारों दीक्षा ले रहे हैं, इसीलिए उनका धन अपने राजकोष में जमा हो रहा है। हे भगवान, अपने राज्य में इतना घोर अनर्थ, इतना बड़ा अंधेरा, एक ब्राह्मण के त्याग किए हुए धन को आप ग्रहण करना चाहते हैं? आपको शर्म नहीं आती? अरे महारानी, आपको ये क्या हुआ है? राजा तो प्रजा का पिता होता है। जिस धन का कोई वारिस ना हो, ऐसा धन राजा को लेने का पूरा अधिकार होता है। क्या ये बात आप नहीं जानती? हे राजन, जो व्यक्ति दिया हुआ धन वापस लेता है वह वमन किए हुए को चाटता है, और ऐसा पुरुष तीनों ही लोकों में निंदा का पात्र होता है। रानी, आज ये आपको क्या हो गया है? कुछ समझो तो सही। हम राजा है और राज्य चलाने के लिए धन की आवश्यकता तो होती ही है। हे राजन, धन असंख्यात ही है, परंतु तृष्णा तो आकाश के समान अनंत है। यदि इस संसार का सारा धन भी आपका हो जाए तब भी वह आपके लिए अपर्याप्त ही होगा। प्रिय, धन के बिना इस जगत में कुछ भी संभव नहीं है। ये ऐशो आराम, ये राग रंग कुछ नहीं मिलता है, और धन के बल से ही तो इस पृथ्वी पर स्वर्ग नजर आता है। और अभी तो मैं नौजवान हूँ और आप भी युवा है, तो क्यों ना हम इस संपत्ति का भोग करें। हे राजन, यह धन, भोग, वैभव सभी अनित्य और क्षणिक है। जब मृत्यु का समय आएगा तब इन मनोहर काम भोगों को छोड़कर अवश्य मरना होगा। संसार में मृत्यु के समय एक धर्म ही शरण रूप होगा। महारानी, यह तो विधि का विधान है। जिसने जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मरना ही होगा। इसमें क्या आश्चर्य? आश्चर्य तो यह है राजन कि एक ब्राह्मण द्वारा छोड़े गए धन को आप ग्रहण करना चाहते हैं, वमन किए हुए को चाट रहे हैं, जानते हुए भी आप धर्म को समझ ही नहीं रहे हैं। धिक्कार है राजन, आप पर धिक्कार है। मैं आपके इस पाप में और सहभागी नहीं हो सकती। मैं इस असार संसार को त्यागना चाहती हूँ। प्रिय, क्या तुम्हें मेरे राज्य में कोई दुख है? सुख भी तो क्या है राजन, मुझे तो चारों ओर दुख ही दुख नजर आ रहा है। याद रखना रानी, पश्चाताप होगा तुमको। नहीं महाराज, मैं इस महल में ऐसे रह रही हूँ जैसे सोने के पिंजरे में कैद पंछी, जिसे उस पिंजरे से कभी मोह नहीं होता है, उसे तो वह बंधन ही लगता है। उसी प्रकार मुझे भी इस महल में कभी आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो आखिर आप चाहती क्या है महारानी? हे राजन, धन के पीछे दीवाने होकर अपने अमूल्य मानव जीवन को नष्ट मत करो। धर्म ही हमारा रक्षक है, अतः धर्म को अपना लो, जैसे भृगु पुरोहित आदि ने अपनाया है। कमलावती के वचन दीने राजा की आंखें नी खोल, मानव उत्तराजन को खोल, मानव उत्तराजन को खोल। सत्य वचन महारानी। मनुष्य जन्म की सार्थकता भोगों के उपभोग, धन आसक्ति और इंद्रिय विषयों के सुखों में नहीं है, अपितु इनके त्याग और वैराग्य में है। तो चलिए हम भी भागवत दीक्षा अंगीकार करके इस चतुर संघ को दीपायमान करें और प्रभु वीर के पद पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण करें। पथ पर चलने का अधिकार हमने पाया है, संयम के पथ पर चलने का अधिकार हमने पाया है। आज्ञा
जन्म में भी वह रिश्ते धर्म के साथ, साधना के साथ ऐसे जुड़ गए कि यही रिश्ता इन्हें सिद्धि तक ले गया। इस तरह 6 ही आत्माओं ने एक साथ दीक्षा ली और इसी भाव में मोक्ष प्राप्त किया। जय